किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से आज आमरण अनशन का ऐलान किया गया था। किसान नेता अभिमन्यु हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं, पुलिस ने कार्रवाई की है, दरवाजा तोड़कर कहते हैं अंदर से, और सुबह 4 बजे डिटेन किया गया और बाद में बयान आ रहा है कि उनकी सेहत के लिए उन्होंने ये कार्रवाई की है। देखो, ये घटना है लगभग 2:45 बजे की, कल रात की। यहीं पे लगभग 11:30 पौने 12 बजे तक मीटिंग चल रही थी। उसके बाद तमाम नेताओं ने कहा कि डल्लेवाल साहब आप रेस्ट कीजिए, और वो अपने इस कमरे में जो पीछे ये हरे रंग की जो ये ट्रॉली है वो इसी में रहते थे। वो एक आम किसान की तरह, ये नहीं था कि किसान रहे सड़क पे और वो कहीं रहे कमरे में, ऐसा नहीं था। इसी ट्रॉली में वो हरे रंग की फाइबर वाले में वो रहते थे। तो लगभग 12 बजे के आसपास वो इसमें अपना रेस्ट करने के लिए चले गए। 2:45 बजे सैकड़ों की संख्या में सिविल ड्रेस में और वर्दी में फोर्स आई और चारों तरफ से इसकी एरिया को उन्होंने घेर लिया। जो लोग अपनी ट्रॉलियों में सो रहे थे तो उनको बाहर से उनको लॉक कर दिया, उनकी ट्रॉलियों को, और लगभग 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने इस ट्रॉली को उनकी को तोड़ा। और हाँ, मैं आपको दिखा दूंगा, आपको मैं, आप यहाँ देखेंगे तो उन्होंने इसको तोड़ा और अंदर से खोल के, और उनको लगभग 2 मिनट के अंदर तो उनको ले गए। उनको कपड़े नहीं पहनने दिए, उनको पजामा नहीं पहनने दिया, उनको पगड़ी नहीं बांधने दी, जूते नहीं पहनने दिए। अब देखो, एक तो उन्होंने ये तोड़ा है और दूसरी तरफ से भी आप देखोगे, वो आप उस साइड से अंदर से देखोगे, उस साइड से भी उन्होंने तोड़ा है। तो ठंड के मौसम में बुजुर्ग को मतलब कपड़े भी नहीं पहनने दिए, उनको पजामा भी नहीं पहनने दिया, और उनको वो जबरदस्ती उठा के ले गए। किसी को बताया कहाँ लेकर जा रहे हैं या क्यों लेकर जा रहे हैं, किसी को बताया उन्होंने? देखो, हमें तो आपके माध्यम से ही पता लग रहा है कि प्रशासन का ये अपना उनका आर्ग्यूमेंट है कि उनकी तबीयत खराब थी। उनके डीआईजी यहाँ पटियाला रेंज के जो डीआईजी मनदीप सिद्धू, उन्होंने एक बाइट जारी की, उसमें कहा कि सेहत के लिए, उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए हम लेकर। देखो, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। 2020-21 वाले आंदोलन में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार आंदोलनों में है। 2020-21 के बाद आज 2024 आ गया। यदि पंजाब सरकार के अधिकारियों को, राजनेताओं को उनकी तबीयत की इतनी चिंता थी तो 4 साल में टेस्ट क्यों नहीं कराए भाई? आज एकदम से आपको क्या नौबत आ गई कि आप टेस्ट कराने को लेके इतने उतावले हो गए हो आप? और अगर आपके अब टेस्ट पूरे हो गए हो, अब आप यहीं पे सम्मान के तौर पे उनको छोड़ भी दीजिए आप उनको। तो असली मामला टेस्ट कराना नहीं था, ये सरकारें डरी हुई हैं। ये तमाम राजनीतिक पार्टियां, आज देश के किसानों को ये समझने की जरूरत है। जो हमारा किसान समाज ये पार्टियों में बट जाता है, उस समाज को ये समझने की जरूरत है, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये विपक्ष में होती है कुछ और बोलती है, सत्ता में आने के बाद ये कुछ और काम करती है। अगली कार्रवाई क्या है जी, कुछ ऐलान किया? देखो, मैं आपको बता दूं, जितना मैं डल्लेवाल साहब को 7-8 साल से इतना करीबी से जानता हूं, डल्लेवाल साहब के जो इरादे हैं वो चट्टान की तरह मजबूत हैं। आज तक उन्होंने जो फैसला लिया अपने जीवन में वो कभी वापस नहीं हटे, हमेशा मोर्चा फतेह करके ही वापस अपने गांव में लौटे हैं। और आपको पता भी होगा, कल अपने गांव में जाके उन्होंने जो अपनी जमीन थी, खेती लायक 17.5 एकड़ जमीन थी, वो अपने बेटे, अपनी पुत्र वधू और अपने पोते के नाम करा दी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम मैं जिंदा लौट के आऊंगा या नहीं आऊंगा। तो जहां तक मैं उनको जानता हूं, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है, वो उनको चाहे जेल में ले जाओ, उनको चाहे काला पानी में ले जाओ, जो उन्होंने अनशन की कॉल दी थी वो उसको हर कीमत पे लागू करेंगे और हर कीमत पे उसको पूरा करेंगे। बाकी 3 बजे अभी हमारी स्टेज के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें हम आगे का ऐलान करेंगे। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता देता हूं कि जो हमने पहले घोषणा करी थी कि अगर हमारे एक लीडर को कुछ होगा तो लंबी कतार है हमारे पास जो लीडरशिप कुर्बानी देने को तैयार है। तो हमारा प्रोग्राम एज इट इज स्टैंड कर रहा है और मजबूती से हम अगले स्टेप की घोषणा 3 बजे करेंगे। पंजाब सरकार को स्पष्टीकरण देने की जरूरत है? देखो, सारी सरकारों को देना चाहिए, पंजाब सरकार को भी देना चाहिए, ये कार्रवाई कैसे हुई, उनका क्या रोल है। हरियाणा सरकार को भी देना चाहिए, उन्होंने शुभकरण सिंह को यहाँ पे क्यों शहीद किया, उन्होंने 433 किसान क्यों घायल किए, उन्होंने क्यों यहाँ बैरिकेटिंग लगा रखी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी ये स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो खुद उन्होंने कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख के 2011 में कि डॉक्टर साहब, खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी की गारंटी दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आप तीसरी बार, देश ने आपको वो सम्मान दिया है, लेकिन 11 साल हो गए, आपने अपनी कही हुई बात पूरी नहीं करी। कौन कौन सी मांगे? 13 मांगे, क्योंकि दोनों देखिए, एमएसपी गारंटी कानून की मांग है, किसान मजदूरों के कर्ज मुक्ति की मांग है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात है, 2013 वाला भूमि अधिग्रहण कानून लागू करने की बात है। इस तरीके से हमारी 13 मांगे हैं। 6 दिसंबर को कॉल दी गई कि यहाँ से पैदल दिल्ली की ओर मार्च की। देखिए, वो कार्यक्रम शंभू बॉर्डर से स्टार्ट होगा, तो उसकी भी रणनीति आने वाले समय में बता दी जाएगी। अभी जो हमारा पूरा ध्यान है दोनों फोरमों का, दोनों मोर्चों का, जो खनौरी बॉर्डर को कैसे अधिक से अधिक मजबूत किया जाए,
जाए, शंभू बॉर्डर को कैसे अधिक से अधिक मजबूत किया जाए, रतनपुरा मोर्चे को कैसे मजबूत किया जाए और इस कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर है। ये रिजॉल्व वैसे कैसे होगा, क्योंकि आमरण अनशन का ऐलान किया है, दिल्ली जाने का 6 तारीख का ऐलान है, तो ये आप रेजोल्यूशन क्या देखते हैं इसका? देखिए, ये रेजोल्यूशन सरकार को करना है, पंजाब या केंद्र? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ये। केंद्र, क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून, देखिए जो फसलों की प्रोक्यूरमेंट का मामला है वो सेंटर प्लस स्टेट दोनों का सब्जेक्ट है, तो सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती है। जब जमीन अधिग्रहण 2013 वाला लागू करने का मामला है वो भी सेंटर का मामला है, तो इसीलिए केंद्र सरकार को ये कदम उठाने पड़ेंगे और उसमें तमाम राज्य सरकारों को अपना अपना रोल निभाना चाहिए। तो इस तरीके से ये मिलजुल के ही ये प्रयास से हो पाएगा। इनिशिएटिव किसको लेना चाहिए, बातचीत के लिए या इस रेजोल्यूशन के लिए? सरकार जहां बुलाएगी हम तो जाने को तैयार हैं, पर सरकार ने बुलाया नहीं अभी तक। केंद्र सरकार हमें अभी न्योता भेज दे, हम अभी बातचीत करने को तैयार हैं। हम बातचीत से कभी पीछे भागे ही नहीं। जो फरवरी के महीने में 4 मीटिंगें हुई, सरकार ने बाद में मीटिंग करना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि सरकार की हर मीटिंग में उनके हर सवाल का तथ्यों सहित जवाब तमाम किसान नेताओं ने दिया और माननीय मंत्रीगणों के पास उन चीजों का जवाब नहीं था, तो इसलिए वो मीटिंग नहीं करना चाह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, आपका प्रतिष्ठित चैनल है, हम तो आपके माध्यम से बात कह रहे हैं कि आज तक के ऊपर एक लाइव डिबेट हो जाए मंत्रियों की और किसान नेताओं की। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि उसके बाद वोटिंग करवा ली जाए पूरे देश में। अगर 51% लोग उनकी बात से सहमत हो गए तो हम उनकी बात मान लेंगे, और अगर 51% लोग हमारी बात से सहमत हो जाए तो सरकार हमारी बात मान के हमारी मांगे पूरी कर दे। अगर चैलेंज है, अगर वो चैलेंज स्वीकार करना चाहते हैं, अगर वो चुनौती स्वीकार करना चाहते हैं, तो माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो चुनौती स्वीकार करें, जगह उनकी होगी, समय उनका होगा, अब प्लेटफॉर्म आपका हो। देखिए, बड़ी बड़ी चीजें पूरी दुनिया में बातचीत से ही हल होती हैं। बातचीत ही एकमात्र तरीका। और आज लास्ट में मैं एक बात कह दूं आपको, आंदोलन के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि सामने वाले को इतना परेशान कर दो कि आपकी वो बात मान ले। दूसरा तरीका होता है खुद को इतनी परेशानी दे दो, खुद के शरीर के ऊपर इतना कष्ट दे दो कि सामने वाले को मजबूर होना पड़े आपकी बात मानने के लिए। तो हम तो दूसरा तरीका अपना रहे हैं, जो तरीका हमेशा महात्मा गांधी जी ने अपनाया, जो तरीका तमाम क्रांतिकारियों ने अपनाया, हम तो वो अपना रहे हैं, लेकिन उसको भी ये पूरा नहीं करने दे रहे। तो ये आज हमारे देश में लोकतंत्र की स्थिति इन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बढ़ा दी है। तो अभिमन्यु हरियाणा से आते हैं, किसान लीडर हैं, और यहाँ पर खिनौरी बॉर्डर पर, क्योंकि आंदोलन पिछले फरवरी से जारी है और यहाँ पर आज आमरण अनशन की कॉल थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से अब अगले नेता का ऐलान किया जाएगा और 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉल दी गई है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और यहाँ पर ही जगजीत सिंह डल्लेवाल इसी जो ये शेड बना रखा है, इसी खिनौरी बॉर्डर पर यहाँ पर अंदर मौजूद थे, जिसको अब देखिए कि यहाँ से तोड़ा गया है और तोड़कर अंदर से खोलकर उनको सुबह 3 साढ़े 3 बजे बताया जा रहा है कि पुलिस लेकर गई है। कैमरा पर्सन गिरी साथ अमन भारद्वाज, खिनौरी आज तक।